अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों मैं हूं अली रत्ता। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जिनको जानकर आपको अंदाजा होगा कि आपकी लाइल्मी की वजह से आप किस कदर लूटे जाते हैं और लूट का वॉल्यूम और क्वांटिटी कितनी बड़ी होती है। बहुत पहले एक फिलोसफर ने कहा था कि किसी भी गुलाम को इस बात पर राजी कर लेना कि वो गुलामी से आज़ादी हासिल कर ले, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यकीन कीजिए, प्रैक्टिकली ये बात आज भी 100% दुरुस्त है। आप किसी भी गुलाम को कोशिश कीजिए कि वो आज़ादी हासिल करे, आप उसको ये तरकीब दीजिए, वो उल्टा आपके साथ लड़ पड़ेगा, वो आपका मजाक बनाएगा। और कुछ मुआशरे तो ऐसे हैं जो आपको इबरत का निशान बना देंगे। शायद हम भी उसी तरह के एक मुआशरे में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। यहां पर भी जो शख्स गुलामी से आज़ादी की बात करता है उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है, चाहे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो, फातिमा जिन्ना हो, जुल्फकार अली भुट्टो हो या हाजिर हाल में इमरान खान हो। पहली शख्सियात तो तारीख का हिस्सा हो गई, उनको एलिमिनेट कर दिया गया और अब तैयारी की जा रही है कि ये जो हाजिर हाल में शख्स है इसको भी किसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। मगर इस दफ़ा हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। पहली शख्सियात इसलिए मार दी गई कि कौम एलिमिनेट करने वालों की बातों में आ गई। उन्होंने जो कहानी सुनाई उन्होंने मनो अन उसको कबूल किया, उसको मान लिया, उसको तस्लीम कर लिया। मगर इस दफ़ा कौम किसी भी कहानी में आने वाली नहीं है, वो इनकी किसी भी बात को तस्लीम नहीं कर रही। कौम यकजान होकर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। वो कोई भी महाज हो, वो मीडिया का महाज हो, वो गली कूचों में ताकत का मुजाहरा हो या इस रियासती जबर के खिलाफ खड़े होना हो, वो हर सतह पर इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो हालिया तारीख के अंदर आपके साथ एक बहुत बड़ी डकैती की गई है, जिन फैक्ट्स की हम बात कर रहे थे उनके ऊपर हम अभी आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। हालिया दिनों में आपको एक आटे के ऊपर सब्सिडी दी गई है। बहुत सारे लोग बड़े खुश हुए हैं कि हमें फ्री में आटा दस्तयाब हुआ, हमें सस्ता आटा दिया गया। क्या आप जानते हैं कि ये ऐसे ही हुआ है कि आपकी एक जेब में से पैसे निकाले गए हैं, उन पैसों को गिनने के बहाने 2 मिनट के लिए इन्होंने अपने हाथ में रखा है और हाथ की सफाई देखिए कि उसमें से अपना हिस्सा निकालकर अपनी जेब में डाला और कुछ आपको वापस कर दिया। और आप खुश हैं कि आपको मुफ्त आटा दिया गया, जबकि ये आप ही के पैसों से खरीद कर आपको वापस किया गया और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ा लिया गया। 2022 में पंजाब गवर्नमेंट ने जो गंदम की खरीदारी की वो 2200 रुपए पर मन के ऊपर की, मतलब 55,000 रुपए एक टन के। और इन्होंने जो टोटल खरीदारी की वो तकरीबन कोई 50 लाख टन के करीब की। अब 50 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए 55,000 के साथ, आपके कैलकुलेटर, आपकी एक्सेल शीट्स जवाब दे जाएंगी, वो आपको इसका आंसर नहीं करेंगी। हम आसान कर देते हैं, तकरीबन 275 अरब रुपए की खरीदारी की गई। जैसे ही वो खरीदारी हो गई, उस खरीदारी के फौरन बाद रेट गंदम का 3,000 से 3,900 रुपए तक चला गया। गवर्नमेंट का प्रॉफिट मार्जिन चेक कीजिए। किसान ने 6 महीने वो फसल पाली, उसके ऊपर मेहनत की, उसके अंदर खाद बीज सब कुछ किया। उन्होंने वो गंदम 2200 रुपए पर 40 kg सेल की। और गवर्नमेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ किसान से जबरदस्ती वो गंदम हासिल की, वो हासिल करने के फौरन बाद उसका रेट तकरीबन डबल कर दिया, मतलब खालस मुनाफा।
अगर उसका डबल कर दिया तो इसका मतलब है तकरीबन 450 अरब रुपए में वो गंदम वापस किसानों को या पाकिस्तानी अवाम को फरोख्त की गई। उसका उसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए, तकरीबन 200 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट को। जो आपको सब्सिडी दी गई वो कितने की दी गई? मैक्सिमम 100 अरब की। उसमें से भी गवर्नमेंट के खजाने से कोई 80-85 अरब रुपए पहले लिए गए। मतलब आपका 200 अरब रुपया लूट लिया गया और आपको खबर भी नहीं हुई। आप उल्टा खुश भी हो गए कि देखिए हमें मुफ्त आटा मिला। और इन हुक्मरानों की दीदा दिलेरी चेक कीजिए। हुक्मरान पार्टी ने नेशनल टीवी पर आकर बड़े धड़ल्ले से बताया कि हमने तकरीबन कोई 20 अरब रुपए की करप्शन की है इसमें। आपको कोई फर्क पड़ा? आपने लाइनों में लगकर पूरा दिन अपना जाया किया, उसके साथ अपने जानों की कुर्बानी दी, उसके साथ आपने अपनी औरतों की इज्जतों को पामाल करवाया। उनके चेहरों पे थप्पड़ पड़ते हुए हमने अपनी वीडियोस में देखे, उनको डंडे पड़ते, उनको ठुड्डे पड़ते, उनके दुपट्टे छीने जाते, हमने उन वीडियोस में मुलाहिजा किए। आपने कितनी कुर्बानी दी आप खुद सोच लीजिए, मगर आप आज़ादी हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने 10 किलो आटे के लिए अपनी जान गंवाई, मगर आप एडजस्ट हो चुके हैं। मगर आप फिर भी इस चीज के लिए राजी नहीं हैं कि आप इस जाबराना निजाम से आजादी हासिल करें। आप खड़े हो जाएं कि ये गंदम तो मेरी ही है। तो आप कौन हैं जो इस गंदम के ऊपर उतना ही मुनाफा कमा रहे हैं और मुझे देने के लिए पहले खजाने से पैसे भी निकलवा रहे हैं और मुझे मेरी ही गंदम डबल पैसों पे वापस कर रहे हैं? ये कहां की मुनसिफी और इंसाफ है? मगर क्योंकि आप गुलाम हैं, आपको आजादी की तरकीब देना एक गलती है। शायद आपके अंदर कोई जज्बा सोया हुआ हो और वो जाग जाए, वो ऐसा जागे कि फिर कभी भी किसी भी नाइंसाफी के सामने न झुके। हमारी दुआ है कि वो जज्बा जल्द से जल्द जागे। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप भी खड़े हो जाइए अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम।